वेलकम बैक। अभी मेरे दिमाग के अंदर एक बात आ रही थी कि भाई हम जैसे जो भी अपना भाई है वो जिम और मतलब ट्रेनिंग या कुछ भी बॉक्सिंग या फिर कोई भी स्पोर्ट्स में है, तो उनका कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर तुम्हें कहीं प्लान करना है ट्रैवलिंग के लिए। और ट्रैवलिंग उनको पसंद होती है, मेरे को जहाँ तक लगता है कि पसंद होती होगी। कोई कोई ही ऐसा इंसान होगा कि जिसको ट्रैवलिंग घूमना, मतलब जैसे बचपन में होता था ना कि मामा के घर जा रहे हैं, तब तो वही होता था कि हाँ बस मामा के घर चले गए या यहाँ चले गए, वही घूमना होता था। तो मेरे को तो नहीं लगता है कि कोई भी शख्स ऐसा होगा जो जिसे घूमना पसंद ना हो। एंड जैसे ही थोड़े से ऐसा हो जाता है कि भाई बड़े होने लग रहे हैं, तो घूमना फिरना मतलब ये लगा लो कि 2 साल होने को आए हैं एंड स्टिल अभी भी मेरे को सोचना पड़ रहा है कि जाऊं ना जाऊं। तो फिर एक वही स्टेज आ जाता है कि चलो छोड़ो, जाकर ही क्या कर लेंगे हम। लेकिन भाई जाना चाहिए अपना। ये तो वैसे तो मैं ये सोच रहा था कि जब मैं एक प्लेस पे हूँ तब मैं ये बोलूँ, लेकिन कोई नहीं, वो भी आएगा। वो टाइम भी जल्दी आएगा कि जब थोड़ी एक अच्छी सी प्लेस हो तो दिस विल गोइंग टू मेक मच सेंस। अभी उतना नहीं लग रहा हो, लेकिन दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल इट विल। ओके, तो बाकी हम अपने रजीम पे वापस आ जाते हैं। सो बैक एंड बैक 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 में यार मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी है कि अगर तुमने बहुत ध्यान से देखा हो या ना देखा हो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बैक है ट्रैप्स के अराउंड, रोम्बॉइड्स के अराउंड बहुत ही मैसिवली डेवलप हो जाती है। लेकिन जो लैट्स होती है ना, जो आपकी एकदम लोअर बैक से स्टार्ट होती है एंड जो आपको एक प्रॉपर वी टेपर देती है, वहां बहुत ज्यादा लैकनेस होती है। एंड इवन उसका एग्जांपल देने के लिए मैं बताऊं, ब्रूस ली को देखो। ब्रूस ली ने एक मतलब लैट स्प्रेड किया था फ्रंट से। भाई नीचे से एकदम जो होता है ना कि तुम्हारा जहाँ पे गट एरिया है वहां से वो बैक खुलती है, और ऊपर से हाँ वो है कि ब्रूस ली का इतना ज्यादा मांस नहीं था। लेकिन गौर करने की बात है कि भाई अगर मतलब थोड़ा सा मांस और होता ना, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज लगती, क्योंकि ऐसा होता है कि नीचे से ऐसे और एकदम ऐसे से ऊपर। तो ये है। एंड वो भी एक इस वजह से है, मेरे को जहाँ तक लगता है कि पुराने टाइम पे ना पुलअप्स एंड इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती थी एंड आज उतनी नहीं दी जाती। एंड पहले, या फिर एक ऐसा भी हो सकता है भाई, जेनेटिक्स टू जेनेटिक्स डिफर करती है, जीन्स टू जीन्स। ये भी है। आर्नोल्ड की थी भाई, ऑलमोस्ट ओल्ड स्कूल में हर एक बॉडी बिल्डर की थी। फ्रैंको की थी, समीर बानू की थी, एंड माइक की थी, माइक मेंजर की, सभी की थी। बट अब वो चीज़, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कोई उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहा। दैट्स द मोस्ट, दैट इज द, अब मैं क्या कहूँ, एक अच्छी चीज़ नहीं है वो। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ कि उस चीज़ को डेवलप करा जाए, बट नो लक विद दैट। वैसे तो कोशिश कर ही रहे हैं कि हाँ इसमें कर पाएँ, बट स्टिल वी वही है, यू कीप ऑन ट्राइंग। नहीं, ऐसे कुछ था ना कि यू क्विट, नहीं क्विट नहीं था, और यू डाई ट्राइंग, ऐसे कुछ था। तो वही है भाई, हम कोशिश तो करते रहेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। एंड उसी के लिए हमें क्या करना है कि हमें पुल डाउन्स आज नहीं करने, पुल डाउन्स
हो गए पुल डाउन से कुछ नहीं हो रहा। पुल डाउन से बस हमारे भाई सब भर जाते हैं, और हमारा हमको तो कुछ ऐसे कह रहे हैं कि भाई तेरे से ज़्यादा गंदा ये पुल डाउन का मोशन तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। हाँ, एक टाइम पे भाई बहुत अच्छा भी होता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है कि ये वर्स्ट में आ गया है, क्योंकि मेरा फोकस उस पर भी ज़्यादा है कि मैं वेट ज़्यादा लगाऊं, वो भी एक चीज़ है। एंड एक वो भी चीज़ है कि भाई मशीन टू मशीन पे फ़र्क पड़ता है, ये मशीन पे नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो वो जो वो है ना, वो बार है, एक तो वो ऑलरेडी स्लिपरी है, उसके ऊपर उन्होंने रबड़ लगा रखी है, और वो मुड़ती भी, मतलब एक ऐसा होता है ना, एक ऐसे करके ऐसे, उससे बेहतर बार तो होती ही नहीं है ओल्ड स्कूल टाइम की। हमने तो उसी से ही किया था, और उसमें और उस पे कुछ ना चढ़ा हुआ हो वो ज़्यादा बेटर है रादर देन ये मॉडर्न बार्स, मॉडर्न मशीन्स, विच आई डोंट लाइक। किसी जिम में मिले तो बात है, बाहर विदेश जैसा भी तो नहीं है ना, $10 में साल भर की मेंबरशिप मिल जाए तो मैं 5-6 जिमों में जाके दे दूँ। लेकिन कोई नहीं, अब जो है उसी में ही करना है। एंड चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं।
ओके गाइस, सो ऑलमोस्ट पूरा जो वर्कआउट है वो खत्म होने को आ गया एंड मैंने स्टार्ट किया था रोइंग से सीटेड एंड उसके बाद सिंगल आर्म। वैसे तो मैं ये सोच रहा था कि रोप कर लूं, बट रोप ज्यादा ही इजी लग रहा था एंड लाइट लग रहा था, तो इस वजह से मैंने सिंगल्स ले लिए। एंड अगेन, अगर सपोर्ट की दिक्कत है, एक तो वो तरीका है एंड एक सपोर्ट चाहिए आपको, तो ये भी तरीका है। इस पे हाथ पे सपोर्ट लेकर एंड अच्छा मूवमेंट आएगा, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो अभी हम रोप से करेंगे। रोप से अपना ये है कि 10 रैप लेने हैं स्क्वीज, जस्ट एक अपना स्ट्रेच करना है और स्क्वीज करना है, दैट्स इट एंड आवर वर्कआउट विल बी ओवर। कुछ भी ऐसे करने की, आज पुल ओवर्स भी करने की नीड मेरे को लग नहीं रही है, क्योंकि पूरी जो बैक है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी पंप हो चुकी है। सो इसके एक दो सेट बस। ओके गाइस, सो वर्कआउट इज डन एंड आज कोई लेट पुल डाउन या फिर पुल ओवर्स नॉट डन एंड स्टिल गॉट अ ग्रेट पंप। तो अभी चेक करते हैं एंड देन विल टॉक। Oh my god, is it a crazy pump? Tell me, man, is it crazy? इधर करते हैं। Oh, tell me, how is it? जानने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा सी हो रही है। क्लासिक पोज भी मज़ा ही आ गया है भाई। बाकी तो जब हम वीडियो को देखेंगे तो पता लगेगी, लेकिन फील तो बहुत अच्छा हो रहा है। एंड सबसे ज़्यादा ब्लास्ट क्या था आज जो रोइंग करी है, रोइंग में ये कोशिश थी कि जितना स्लो एंड जितना कंट्रोल आ सके ना उतना। एंड इवन पहले दूसरे सेट में बहुत ही अच्छा ब्लास्ट हो गया था बैक के अंदर एंड इट वाज रियली वेरी ग्रेट। फिर जैसे थोड़ा
कम किया, तो वो ऐसा लग रहा था महसूस ही ना हो रहा। एंड स्टिल ऑन दिस वन। एंड वो जो डिसीजन था, हाँ ये जो है, अगर तुम्हारा ऐसा है कि पुल ओवर्स एंड इन सब चीज़ों में दिक्कत होती है, सो दिस, इसका मैं नाम भूल रहा हूँ, पी से कुछ होता है इसका, या फिर डोंकी करके कुछ कहते हैं, पता नहीं मैं। ओके, सो दिस वाज ऑल दी वर्कआउट। बस अब ये थोड़े से रियर डेल्ट्स और ट्रेन करेंगे, जस्ट एक एक्सरसाइज, वो भी रिवर्स फ्लाई, 3-4 सेट, बस उसके बाद डन। एंड भाई मज़ा आ गया वर्कआउट में। तो ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, मात्र 30 मिनट के अंदर पूरा वर्कआउट ख़त्म। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैंने बोलना स्टार्ट किया कि अब वर्कआउट चालू होगा, बट डिफरेंट अप्रोच। आई थॉट कि आज करते हैं, मतलब ऐसे मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, वो तो जस्ट थोड़ा बहुत क्या कहते हैं नेगेटिव वाइब्स थी। सो दैट्स वाई उसको पॉजिटिव करने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया। दैट्स वाई मैंने फिर जो लास्ट एक्सरसाइज थी, एंड सही में माइंड ब्लोइंग वो था सेट। सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज मेरे को वो लगी थी, सिंगल आर्म पे वो लिया था ना वो। अगर इसमें 2 पुली और होती ना, तो अपना जो रोप से हमने किया था ना, रोप पुल डाउन जो किए थे, वो बहुत ही तगड़े आ जाते, मतलब इतना तगड़ा स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट होता कि मैं बता ही नहीं सकता, एकदम जो कहते हैं ना कि। और भाई तुम देख सकते हो कि जो इम्प्रूवमेंट है रोइंग के अंदर, देखा है ना कि मैं यूं 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 किए जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं था। एंड वो भी बात है कि फ्रेश रोइंग से ही स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि मेरे को अब लग रहा है कि ऐसा है नहीं वैसे। जैसे मैं शुरुआत में आते वक्त भी बात कर रहा था कि भाई पुल डाउन्स की बार बार, तो मैंने सोचा आज भाई मतलब वो है कि हम, वो है ना कि जो चीज़ लिखी नहीं है तुम उसके पीछे कितना ही भागते रहो, नाक रगड़ लो, वो चीज़ मिलनी ही नहीं है। तो मैंने आज, अब लेट पुल डाउन जब होती ही नहीं है तो आज करते ही नहीं है। लेट पुल डाउन से भाई ये दर्द करने लगता है, ये आर्म्स दर्द करने लगती है, एंड एक बहुत ही तगड़ा ड्रामा हो। मतलब ये लगा लो कि लेट पुल डाउन करने के बाद ना, मतलब वो एक एक्स्ट्रा एज होता है कि भाई अब तुम रैप्स मारोगे, वेट मारोगे, लेकिन वो है कि अगर कंट्रोल्ड और उन सब चीज़ों की तरफ जा रहे हो तो वो थोड़ा चैलेंजिंग होगा। दैट्स वाई जो ये एक्सरसाइज थी दैट वाज गुड। एंड ऑलरेडी मेरी बैक में थोड़ा बहुत मैंने स्ट्रेच आउट करके देखा था। एंड मैंने ऐसे कितने देखे हैं, एक मैं वो नहीं कहूँगा, मतलब हो सकता है कि जो फीमेल्स हैं वो थोड़ा ऑफेंड हो जाए, बट नो ऑफेंस प्लीज़। मैंने देखा भाई, मतलब तुम्हारी ये इतना तुम बन ठन के आ रहे हो, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा अगली लगता हूँ, है ना। एंड लोग ऐसे होते हैं। अब मैं वहाँ भाई, मैं तो किसी से बात नहीं करता, मैं ना लड़की से बात करता, लड़की से तो भाई तुम्हें पता ही है। तो आई एम नॉट देयर टू मेक फ्रेंड्स, मैं अपना काम करने जाता हूँ और काम करके आ जाता हूँ। सो माइट बी पीपल हैव सम प्रॉब्लम लाइक दैट। एंड मैंने देखा भाई, बंदे आए फिटनेस मॉडल्स टाइप, बन ठन के पूरा, जैसे होता है ना कि तुम एक वीडियो स्टार्ट कर रहे हो तो
जिम बैग्स, शूज़, टॉप्स, टाइडीज, एंड तुम चढ़ रहे हो, मतलब ऐसे नहीं है, लड़का भी। और भाई घुसे और तैड़ 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 चालू चालू। मेरे को 15 मिनट लगे पहले। तो मैंने 7 मिनट वो ट्रेडमिल किया, फिर 7 मिनट स्ट्रेचिंग करी, तो जाके मेरा ऐसा हुआ कि हाँ अब मेरे को करना चाहिए। भाई प्री भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, तैड़ 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 मारना ही चालू। फिर अब तुम बोलोगे भाई जज कर रहा है, लेकिन भाई मतलब, एंड वो ऐसे हैं भाई, ज्ञान देते हैं, लोग उनसे आके पूछते हैं। अब क्या कह सकते हैं यार। मैं मतलब, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अटपटा सा लगा, तो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया कि भाई ऐसा, आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। डू वट एवर डू वट एवर यू लाइक। सो कमिंग बैक, हमारी जो एक्सरसाइज थी वो बहुत ही प्यारी थी। एंड क्या हो गया भाई, अच्छा पीछे जाम लग गया है, तो ये है। एंड बहुत ही तगड़ा, जैसे तुमने देखा बैक के अंदर भाई एक प्रॉपर, बस थोड़ी सी ये सैंडो थोड़ी सी नीचे से और नैरो डाउन होती ना, तो अच्छे से तुम्हें वो दिख पाता कि नीचे से जो वी टेपर है वो कैसे आ रहा है। लेकिन कोई नहीं भाई, हर बार हम उतारते ही रहते हैं, आज नहीं उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। भाइयों को तो सारी पता ही है कि अपनी प्रोग्रेस चल कैसे रही है। एंड मैंने डाइट में भी, और पिछ मतलब अब डाइट में मैंने थोड़ा ना, मतलब अब तुम सोचोगे भाई बिल्कुल ही मैंने अपोजिट किया है। मेरे को 1 मील बढ़ानी थी, मैंने घटा दी। और पंप देख, मतलब 30-40 मिनट के अंदर एक अच्छा पंप आ जाता है, 30-40 मिनट के अंदर पूरा वर्कआउट खत्म हो जाता है, ऐसी चीज़ है। एंड कुछ न्यू क्लाइंट्स आए थे, वो सारी एक्सरसाइज कर रहे थे क्योंकि ट्रेनरों ने करा रहा था, उनसे पहले ही मेरा हो गया, तो वो अचंभे में हो गए, वाओ। एंड 2-3 आगे पूछने लगे, ये बता दो बता दो। तो आई सेड कि भाई आई एम नॉट ट्रेनर हियर। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको नहीं बताया, ये है कि आई मीन एरोगेंट। अगर तुम कभी भी मेरे से मिलना चाहो, वैसे तो हम इतने बड़े हैं नहीं, लेकिन इन फ्यूचर कभी भी मिलना वगैरह तो पूछना वगैरह भाई, बिल्कुल तुम्हें आराम से बैठ के पूरा बताएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये थी सारी वीडियो। एंड अभी हम चलते हैं एंड थोड़ा बहुत पेट पूजा सी करते हैं भाई, क्योंकि आई थिंक बैक नीड्स सम कार्ब्स मैन, सम फ्यूल। तो फ्यूल प्रोवाइड करना है एंड जल्दी से एक शेक प्रोवाइड करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड डू लेट मी नो कि अगर कोई टॉपिक है, कुछ चीज़ है, वैसे तो तुमने डाइट का कह रखा है मैं कवर करूँगा, लेकिन वो अभी कुछ टाइम पीरियड से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये है कि दिन में थोड़ा बिजी हो जाते हैं, तो वो हो नहीं पा रहा। तो उसका टाइम निकाल के, क्योंकि मैं थोड़ा ना बिजी वगैरह, क्योंकि अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि मैं करता हूँ जॉब। तुमने पूछा नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ, तो उसमें थोड़ा मैनेज करना हो जाता है। तो कभी होती है नहीं होती है, तो डाइट वगैरह ऐसे चलता रहता है। सो ये है। एंड बाकी तुम्हें कुछ और डाउट हो कि ऐसा है वैसा है, तो वो मेरे को बताओ, कमेंट करो, और आई विल कवर इट आउट। अगर मेरी बुद्धि के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से मैं कर पाया तो वेल एंड गुड है। नहीं तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने साइंटिस्ट, नहीं तो मैं नासा वासा के पास भेज दूँगा, वो मेरे को हेल्प आउट कर देंगे थोड़ा, क्योंकि मेरे यहीं एक पीछे गली के पीछे ही नासा भी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड या सी यू अराउंड।